आगे बढ़ते हुए इश्क और शौक में डूबे हुए दरे मुस्तफ़ा का तसव्वुर किए हुए दरे नौशा पे फैज़ हासिल करने के लिए सरों को झुकाए हुए दरे गौस सकलैन की भीख पाने के लिए अब जिस शख्सियत को बुला रहा हूँ वो मामूली शख्सियत नहीं, उलमा में भी उनका मकाम बड़ा मुमताज है और वो बहुत बड़ी हस्ती के लख्ते जिगर हैं। वो अपना नाम भी रखते हैं, अपने शजरा पाक पर नाज है, हमें भी उनके शजरे पे वो शजरे से उनका ताल्लुक है जो शजरा हजूर शहनशाह रंगबल शरीफ की तरफ जाता है, उन्हीं की आगोश से ताल्लुक है, उन्हीं की खून से ताल्लुक है। ये कुतुबुल अरशाद के साहबजादे हैं, उनके फर्जंदे अर्जमंद हैं, उनकी अमानतों का अमीन है हजरत अल्लामा साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद मुजफ्फर शाह साहिब नौशाही। आपसे मुल्तमिस हूँ वो तशरीफ लाकर हमारे वीरान दिलों को फिर इश्क नौशा से आबाद फरमाए। नारा तकबीर, नारा तकबीर, ठंडी ठंडी आवाज नहीं, नारा तकबीर। लंगर बंद नहीं होता, इस दरवाजे पे चलता रहता है, लंगर खाकर आहिस्ता नहीं बोलते। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा गौसिया, फक्र नौशाही, मुक़द्दस इस्लाम नौशा गंजबख्श कादरी, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजूर क़िबला आलम पीर साहिब हजूर साहबजादा पीर सैयद मुजफ्फर शाह साहब नहर शाह साहब मुजफ्फर निशाद। माशाअल्लाह, अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है जिसने हमें आज इस मुबारक रूहानी और रहमतों भरी तकरीब सईद में हाज़िरी की तौफीक अता फरमाई। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की ये तकरीब जो है ये हज़रत महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शहबाज इला मकानी हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके सालाना उर्स मुबारक तकरीब है और इसी तरह मुजद्दिद आज़म सिलसिला आलिया कादरिया नौशहिया के इमाम हज़रत सैयदी हाजी मोहम्मद नौशाद गंजबख्श कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके सालाना उर्स मुबारक की तकरीब है जिसकी सरपरस्ती सिलसिला आलिया कादरिया नौशहिया के अजीम मुबल्लिग अजीम रूहानी पेशवा अबू शराफत सिराजुस सालिकीन हजरत पीर सैयद मारूफ हुसैन शाह साहिब कादरी नौशाही मुतज़िला वाली सजादा नशीन सिलसिला आलिया कादरिया नौशहिया बहरुल अलूमिया। और इसी तकरीब सईद के अंदर आपकी दाई जानब तशरीफ़ फरमा है बरादर मुकर्रम पीर तरीक़त हज़रत साहबजादा पीर सैयद तसव्वुर हुसैन शाह साहिब नौशाही कादरी मुतज़िला आली जो सजादा नशीन हैं हमारे मरकज़ दरबार नौशाही दोगा शरीफ गुजरात पाकिस्तान और बहुत से उलमाए करामी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। बिलखसूस मुफ्ती आज़म हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अनसरुल कादरी साहिब आलिया अबुल बयान हज़रत अल्लामा मोहम्मद हनीफ साकी साहिब और दीगर बहुत से जलीलुल कदर उलमाए कराम यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है।
علماء کی بھی مجلس ہے، صوفیاء کی بھی مجلس ہے، اور جن ہستیوں سے منسوب یہ مجلس ہے وہ صرف صوفی نہیں تھے، وہ ایسے اللہ کے مقرب، ایسے جلیل القدر، ایسے برگزیدہ اللہ کے بندے ہیں کہ جنہیں نہ صرف اپنے اس دور میں ان کی حیات ظاہری میں امتیاز حاصل تھا، بلکہ آج بھی ہے اور تا قیامت تک جو ہے وہ اسی طرح ممتاز رہے گی۔ جہاں تک حضور محبوب سبحانی کی بات ہے تو آپ خود فرماتے ہیں کہ افلت شموس الاولین و شمسنا ابدا علی افق علی لا تغرب، یعنی آپ فرماتے ہیں، اور اس کا ترجمہ میرے شیخ طریقت سیدی مرشدی قطب الارشاد جن کا یہ فیض ہے کہ آج ہم نوشاہی ہیں، اور اس سلسلہ کی اس دور حاضر میں یہ پہچان جو ہمارے پاس موجود ہے کہ ان کا فیض ہے، وہ اسی شعر کا ترجمہ کہ افلت شموس الاولین شمسنا ابدا علی افق علی لا تغرب، اسی کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ ہوراں دے دیں میرا آنکھیں، ہوراں دے دیں میرا آنکھیں چڑھ کے لے گے سارے، ہوراں دے دیں میرا آنکھیں چڑھ کے لے گے سارے، میرا دیں غروب نہ ہوتی صدا دیسی چمکا۔ یعنی حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی آپ کے اس کلام کے اندر آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی جو فوقیت ہے، اولیاء اللہ پر جو ہے وہ تمام باتیں جو ہیں وہ آپ کے اس کلام کے اندر موجود ہیں۔ اس سے قبل آپ نے بہت سا کلام سنا، خاص طور پر جناب محمد بلال نشائی صاحب، انہوں نے جو آج کلام پیش کیا، اور حافظ عبد القادر صاحب نے حضور پیر صاحب کی جو لکھی ہوئی شاعری ہے، جو مناقب ہیں، اور حضور پیر سید ابو الکمال برق نشاہی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا کلام پیش کیا، تو اس کے اندر حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کرامات کا احاطہ کیا، آپ کے مقام اور مرتبہ جو ہے اس کو ایک ایک مصرع کے اندر جو ہے، جس طرح ایک بہت بڑا دریا اس کو کوزے میں ضم کر دیا جاتا ہے، اس طرح ضم کر کے جو ہے حضور سراج السالکین نے اس کو پیش کیا اور آپ نے اس کو سماعت کیا۔ جہاں تک مجدد اعظم سیدنا نوشہ گنج بخش قادری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا تعلق ہے، آپ کی شان و عظمت ہے، آپ کا مقام و مرتبہ ہے، تو شہباز حملی ایک بہت بڑے شاعر گزرے، 1154 ہجری میں وہ زندہ تھے، یعنی آج سے 200-300 سال قبل کے حضور نوشہ گنج بخش کے قریب زمانے میں واقع ہوئے، تو وہ فرماتے ہیں کہ چشم و چراغ قادر، چشم و چراغ قادر دل بند مرتضائی، چشم و چراغ قادر دل بند مرتضائی، این شان و آشنائی دیدم نادیدہ بودم۔ چشم و چراغ قادر دل بند مرتضائی، این شان و آشنائی دیدم نادیدہ بودم، اور تو مجدد زمانہ ہم شاہ نو عالم، تو مجدد زمانہ چون تو دا الف سامی دیدم ندیدہ بودم، یعنی دوسرے 1000 سال کا مجدد انہوں نے کہا۔ بہت سے علامہ محمد صادق نقشبندی مجددی انہوں نے بھی اپنی کتاب میں حضور نوشہ گنج بخش کو دوسرے 1000 سال کا مجدد لکھا، اور دیگر بہت سے پیر کمال ہیں، اور حضور نوشہ گنج بخش کے جو اپنے پاس بیٹھنے والے ان کے فیض یافتہ وہ لوگ جو بڑے بڑے اس دور کے
मुफ्ती थे, जिनमें मुफ्ती रजी मोहम्मद कुंजाई, हजरत अल्लामा अब्दुल हकीम सियालकोटी, यानी इस तरह के जलीलुल कदर लोग जो थे वो आपकी मजलिस में बैठते थे। मैं जानता हूं कि अभी मेरे बाद एक बहुत बड़ी स्पीच जो है होने वाली है, और गुज़िश्ता जुमातुल मुबारक को इसी तकरीर की निस्बत से हज़रत क़िबला मुफ्ती साहब ने बयान फरमाया। अभी मैंने उनसे गुजारिश की कि इस वक्त चूंकि ये नशाइयों की कसीर तादाद है, तो वही जो लुत्फ वहां पर आया, कोशिश करें कि उसको यहाँ पर भी जो है वो पेश करें। तो वो आने वाली एक तकरीब जो है वो यहाँ पर इस तकरीब सईद में भी होने वाली है, वो खुसूसी बयान है। तो हजरत नौशागंज बख्श, जहां तक आपके फैज का ताल्लुक है, तो आप अहबाब खित्ता पंजाब से, कश्मीर से यहाँ पर बहुत से लोग मौजूद हैं। आप जानते हैं कि ना सिर्फ इस जमाना में बल्कि हजूर नौशागंज बख्श के जमाना में, आज के जमाना में तो सफर करना पाकिस्तान से लोग वो आते हैं, आज यहाँ पे हैं, कल पाकिस्तान में हैं, अगले दिन जो किसी दुनिया के दूसरे कोने में है। लेकिन उस जमाना में कि जिस दौर में सफर करना आसान नहीं था, जिस दौर में ज़राए अबलाग जो थे वो मफरूज थे, उस दौर में मुजद्दिद आज़म सैयदना नौशागंज बख्श आपने दीन इस्लाम का काम किया और अपने खुलाफा को काबुल तक भेजा, हिंदुस्तान तक, शेख नूर मोहम्मद आशिक हिंदुस्तान तक भेजा, पोठहार का खित्ता, पंजाब का खित्ता, ये सारा कश्मीर, और उस दौर में आपका फैज आम हुआ, आपके उस जमाना में फैज आम हुआ। और इसीलिए तो गैर मुस्लिम जो थे, जब उन्होंने तारीख इस्लाम वो फतेह सगीर का जिक्र किया, तो मुजद्दिद आज़म का जिक्र किए बगैर वो रह नहीं सकते। पंजाब में एक हस्ती गुजरी, पंजाब में एक बुजुर्ग है कि जिसके हाथ पर 2 लाख गैर मुसलमानों ने इस्लाम कबूल किया। और फिर आज कि इस दौर में भी सिलसिला आलिया कादरिया नशाइया हजरत पीर साहब की क़ियादत में, आपकी सियादत में मुजद्दिद आज़म सैयदना नौशागंज बख्श की तालीमात को उसी तरह, उसी तर्ज पर जो है वो पेश कर रहा है। वही तर्ज, वही हुक्म हजरत नौशागंज बख्श का कि तरीका इमाम, तरीका शरीयत नबविया, यानी नौशाही सिलसिला और नौशागंज बख्श की तालीमात, ये ऐन इस्लाम की तालीमात। अगर कोई आपको ऐसा नौशाही नजर आता है, बेशक उसने जुब्बा पहना हुआ है, दस्तार पहनी हुई है, वो जाहिरी तौर, क्योंकि आजकल तो ये खिलाफत, ये जुब्बे, ये दस्तार, आज तो मीडिया का दौर है, मीडिया एक दिन में एक बहुत बड़ा पीर बना देता है। ऐसा जमाना आ गया है। लेकिन हजूर नौशागंज बख्श ने अपना मैसेज, अपनी तालीमात जो है वो इस मुख्तसर से जुमला में, इस मुख्तसर से सेंटेंस में जो है वो आम कर दिया। तरीका इमाम, तरीका शरीयत नबविया, अरे क़यामत तक वही शख्स जो है वो नशाई के लाने का हकदार है जो शरीयत की पाबंदी करता है। जो शरीयत की पाबंदी नहीं करता, बहुत बड़ा उसका हुलिया कैसा ही क्यों ना हो, क्या उसकी जो जाहिरी शक्ल व शिबाहत है वो कैसी ही क्यों ना हो, क्या उसके मानने वाले कितनी ही तादाद में क्यों ना मौजूद हो, लेकिन हजरत नौशागंज बख्श जो है, आपने तमाम दुनिया इस्लाम को क़यामत तक के लिए नौशागंज बख्श के जो मानने वाले हैं, आपका जो सिलसिला है उसकी पहचान बता दी कि तरीका इमाम, तरीका शरीयत नबविया। और फिर इस पे बहुत सारा कलाम है नौशागंज बख्श का, हजूर ने अपने अकायद को बयान फरमाया। और फिर करीब जमाने में नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, हज़रत साहबजादा साहब जिंदाबाद, हज़रत साहबजादा साहब जिंदाबाद। और फिर करीब जमाने में हम देखते हैं जो गुज़िश्ता सदी है, गुज़िश्ता सदी में हजूर नौशागंज बख्श आपके करीब जमाने में आपके उलमा, जो आपके मजलिस में बैठने वाले आपके खुलफा, उस दौर में भी मौजूद थे। फिर आपके जो सजादा नशीन नौबल थे
हजरत हाशिम शाह दरियादिल आपके पहले से ज्यादा हजरत सैयद हाशिम शाह दरियादिल जो उन्हें भी मुहद्दिस आज़म कहा, यानी इल्मी तौर पर आपका ये मकाम व मर्तबा था। और फिर ये कैसे हुआ कि हुजूर नौशागंज बख्श ने अपने मुरीदीन जो है उनकी भी तरबियत फरमाई और अपनी औलाद पर भी खसूसी तवज्जो फरमाई और अपनी औलाद को तालीम हासिल करने के लिए दूर दराज भेजा भी और उस पर ताकीद भी फरमाई। और आज हम देखते हैं और इस बात पर हम फख्र करते हैं, इस बात पर हम फख्र करते हैं नौशाही अहबाब न सिर्फ मानने वाले बल्कि खानदान के अहबाब भी जो हैं वो भी इस बात पर फख्र करते हैं कि आज भी क़यादत जो है, जो सिलसिला नौशाहिया की क़यादत है आलमी सतह पर, नुमाइंदे बेशुमार हैं, बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं हुजूर नौशागंज बख्श की औलाद में से काबिल कदर हैं, वो सब अजीम हैं, बड़े मर्तबे वाले हैं, उनकी अपनी अपनी पहचान है, अपना अपना एक हल्का है। लेकिन जो क़यादत सिलसिला आलिया कादरिया नौशाहिया बहरुल अलूमिया उसके अंदर जो क़यादत है वो क़यादत ऐसी क़यादत है कि जैसे हुजूर नौशागंज बख्श के बारे में बेशक मोहम्मद अलामा मोहम्मद सादक नक्शबंदी थे, नक्शबंदी मुजद्दिदी थे, लेकिन नौशागंज बख्श को दूसरे 1000 साल का मुजद्दिद लिखा। आज भी हम देखते हैं कि आज भी जो हमारी क़यादत है जनाब किबला पीर साहिब जिन्हें मेरे मुर्शिद पाक ने, जिन्हें आपके मुर्शिद पाक ने सराजुस सालिकीन का, सराजुस सालिकीन का उलमा बैठे हैं, ये मामूली जुमले नहीं हैं। आज तो अलकाबात खुद लगा लिए जाते हैं। आज तो ऐसा दौर है कि पीर खुद अपने लक़ब बनाता है, क्योंकि मानने वाले उसको वो पहचान नहीं देते ना। लेकिन सिलसिला नौशाहिया कि जिसमें ये तालीम है कि तरीका शरीयत नबविया, वहां पर जो पहचान है वो शेख देता है, वहां पर जो पहचान है वो कौन देता है? वो शेख देता है। शेख जो है वो अपना दस्ते शफकत जो है वो अपने मुरीद और अपनी औलाद अपने खलीफा के सर पर रखता है और फिर वो पहचान जो है फिर वो अरूज और मंजिल तक पहुंच जाता है। शेख जो है वो पहचान देता है, वो दुआ देता है कि बरक विच कोनैन मारूफ हो में नौशा पीर होवी निगे बाबा। यानी ये सिलसिला नौशाहिया की तालीमात, ये सिलसिला नौशाहिया का तरीका कार है। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस पर जितना भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र किया जाए वो कम है कि आज भी जो हमारी क़यादत है वो शरीयत की पाबंद है और शरीयत ही का मैसेज जो है वो दे रही है। और इस बात का मुंह बोलता सबूत जो क्या है, जैसे उस दौर में हुजूर नौशागंज बख्श की बारगाह में उस दौर के मुहक्किक हजरत अल्लामा अब्दुल हकीम सियालकोटी रजू करते हैं और उसी नहज पर उसी तर्ज पर जो है हमारे शेख हुजूर कुतुबुल अरशाद पीर सैयद अबुल कमाल बरक नौशाही आपके पास आपकी बारगाह में शेखुल कुरान हजरत अल्लामा अब्दुल गफूर हजारवी वो उनके पास तशरीफ लाती है। और जब तशरीफ लाती है वो किताब मैंने सुना, क्योंकि हम तो उस वक्त बहुत ही छोटे थे, वो किताब मैंने सुना उनके अल्फाज पर और जो जिस तरह वो मुखातब करते हैं हुजूर पीर साहब, अगर वो अल्फाज हम सुने तो पता चलता है कि हमारे शेख जो थे उनका अपने दौर में उलमा में क्या मुकाम था। और फिर आज भी हम देखते हैं कि शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह मशहदी
और मुफ्ती आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अनसरुल कादरी साहब और दीगर बहुत से नाम ये तो मौजूद हैं, हमारे साथ हैं। वरना ऐसे लोगों की तो अगर तादाद यहाँ पर बयान की जाए, उलमा की एक कसीर तादाद कि जो पहचाने जाते हैं। और फिर अभी मजलिस में देखें कि मजलिस में उलमा की एक कसीर तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है, और जो फख्र समझती है कि हजरत पीर साहब के साथ उनकी निस्बत। अभी निस्बत की बात हजरत अल्लामा अरशद मिसबाही साहब फरमा रहे थे, और ये फरमा रहे थे कि इस निस्बत पर फख्र, इस निस्बत पर फख्र है। ये सिलसिला नौशाहिया उस दौर से लेकर आज भी हम देखते हैं कि हजरत पीर साहब जो हैं वो उसी नक्शे कदम पर अपने मशाइख के, अपने अजदाद के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी औलाद की भी तरबियत फरमा रहे हैं। अभी आपके साहबजादे, आपके जानशीन साहबजादा वाली शान हजरत साहबजादा सैयद मोहम्मद आसिम शाह साहब शराफत नौशाही यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं, और आपकी शख्सियत और आपकी जो सरगर्मियां हैं, हम देखते हैं कि तालीम के सिलसिला में पीर साहब उन पर मेहनत फरमा रहे हैं, इसीलिए कि वही फैज जो था, जो हुजूर नौशा का जो बख्श के जमाना में था, जो हजूर सरकार बहरे अरूम के जमाना में था, जो हजूर कुतुबुल इरशाद के जमाना में था, जिस पर आपने बरतानिया में काम किया, यूरोप में काम किया, फिर इसी फैज को जारी और सारी रखना है। तो उसी नहज पर काम किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि रब्बे करीम जो है वो हमें सिलसिला आलिया, कादरिया, नौशाहिया की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें वही पहचान जो है कि जिसका हमारे मशाइख ने हुक्म दिया, उसी पहचान को जो है वो सामने रखकर अपनी शख्सियत को संवारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये भी दुआ है कि पीर साहब जो है उनका साया जो है वो तादेर जो है वो रब्बे करीम अपने खास फजल और एहसान के साथ जो है वो हम पर हमेशा कायम और दायम रखे, और हम हमेशा जो है वो सिलसिला आलिया, कादरिया, नौशाहिया जो है इसकी तालीमात को आम करते रहें। वमा अलैना इल्ला। हज़रात गिरामी।